समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों ने दिल्ली में संसद का किया घेराव। सीजेपी के गुंडों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बड़ा प्रहार। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किए, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के। देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 20 तारीख को हुए धरना प्रदर्शन और मार्च, जिसे मार्च का नाम दिया गया, और उसी मार्च में संसद का घेराव किया गया, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई और उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों ने इस मार्च को लेकर, सीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर खेला विक्टिम कार्ड। पर आज इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि आप सभी ने देखा होगा कि कैसे छात्रों को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों ने दिल्ली में संसद का घेराव किया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आप सुनिए। लगातार कभी वह जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किए, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम का कानून पास किया, और इस कानून के तहत था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अगर भारत के अंदर आया है, 5 साल पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत के अंदर सम्मानजनक ढंग से उसको बसने की सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने विरोध किया। मुस्लिम संगठन विरोध में आए, लंबे समय तक इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार होगा, बौद्धों पर अत्याचार होगा, जैनियों पर अत्याचार होगा, कहां जाएगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा? अरे इसी हिंदुस्तान में तो आएगा। और मोदी जी ने यही किया, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, दलितों के कत्लेआम पर ये सभी दल मौन थे, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। पाकिस्तान में जब कत्लेआम होता है, इनका मुंह बंद हो जाता है, लोग कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर कहीं हिंदू विरोधी दंगे होते थे, ये सभी दल मौन हो जाते थे। कांग्रेस के समय में जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता था, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता था, इनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन जब उन हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात मोदी सरकार ने की, तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करने का प्रयास किया था। और ये वहां तो दिल्ली में तो क्या ही, इन्होंने यूपी में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। जब उसमें विफल हो गए, उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों को भड़काना शुरू किया, किसानों का आंदोलन।
पंजाब से, हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। याद रखना, यह आपके बूथ स्तर पर भी छल और छद्म से नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे। आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से दिल्ली में जो बर्बरता हुई, दिल्ली के पुलिस वालों के ऊपर किस तरीके से पत्थर चलाए गए और कैसे संसद को घेरने का प्रयास किया गया, ये कहकर कि संसद तक मार्च करने वाले हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला और ये तक कहा कि यही वो पार्टियां हैं जिन्होंने युवाओं और दलित वंचितों को भड़काना शुरू किया है। फेल हो गए तो अब इन्होंने छात्रों को अपना निशाना बना लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरा, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, जो काफी ज्यादा बेशर्मी से भरा प्रयास है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, ये तक कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। जरा आप ये बयान भी सुनिए। देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अभिनय मालूम है, नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाएंगे। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना कि उन्होंने किस तरीके से आज सीजेपी के प्रोटेस्टर्स पे भी हमला बोला है, कि आज किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनको बहका रही है और सिर्फ राजनीति का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज देश में जो स्थिरता आई है उसे कहीं ना कहीं अस्थिर करने के लिए ही ये तमाम चीजें विपक्ष के द्वारा की जा रही हैं। और इसीलिए सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रहार विपक्ष को करारा जवाब है, जो लोग संसद की गरिमा को भंग करने, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राजनीति करने और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और जिस तरीके के हालात अभी देश की राजधानी दिल्ली में हुए हैं, इनको लेकर तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये तक कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, पुलिस वालों को पीटा गया है और आर्मी के अफसरों पर हमला किया गया है, अगर यही तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन ले लिए होते और इन पर बड़ा एक्शन हो गया होता, जिन लोगों ने बर्बरता के साथ साथ देश की ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है इस प्रोटेस्ट के नाम पर। वहीं आपके लिए बता दें कि गोरखपुर में हुए इस प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है, जिनमें से 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और 10 का शिलान्यास भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और इन तमाम योजनाओं से कितना बदलेगा गोरखपुर, इस पर भी तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई हैं। आपने गोरखपुर के विकास के लिए गोरखपुर में पहले किस तरीके के हालात रहे जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद भी नहीं थे, तब का भी जिक्र उन्होंने किया है और कांग्रेस के शासन की भी चीजें बताई हैं कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश पहले था और किस तरीके की चीजें समाजवादी पार्टी के टाइम पर की जाती थी। खैर, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो सीजेपी और विपक्ष पर जो हमला बोला गया है और जो परियोजनाएं आज गोरखपुर को दी गई हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।